इस धरती पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइलैंड्स हैं, जहां सैकड़ों लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जो सबसे अकेला और रहस्यमयी है। इस आइलैंड में 900 से ज्यादा मूर्तियां हैं, जो दिखने में इंसानों की तरह लगती हैं। लेकिन इस आइलैंड पर इन मूर्तियों को किसने बनाया और ये आइलैंड इंसानों की नजर में कब आया? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस मजेदार वीडियो में। ईस्टर आइलैंड का रहस्य। प्रशांत महासागर में चिली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नीले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड है जिसके बारे में दुनिया के ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये आइलैंड 163.3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां 900 से ज्यादा पत्थर से बनी मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को मोआई के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनाए जाने का अंदाजा लगाया गया है। ईस्टर आइलैंड का असल नाम रापा नुई है, जिसे सन 1722 में यूरोपियन खोजकर्ता जेकब रॉगवीन ने गलती से खोजा था। दरअसल जेकब अपनी बोट में यात्रा पर निकले थे। इस दौरान वो गलती से ईस्टर आइलैंड पहुंच गए। उन्होंने आइलैंड के नजदीक जाकर देखा तो पत्थर से बनी कुछ मूर्तियां समुद्र की तरफ पीठ करके खड़ी थी। यूरोपीय खोजकर्ता को ये मूर्तियां और आइलैंड काफी रोमांचक लगे, जिसके बाद वो अपनी नाव से नीचे उतर गए और ईस्टर आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इस तरह यूरोपीय खोजकर्ता को पता चला कि ईस्टर आइलैंड पर कुछ नहीं बल्कि ढेर सारी मूर्तियां हैं, जो आइलैंड के अलग अलग इलाकों में थी। उनमें से कुछ मूर्तियां जमीन पर खड़ी थी तो कुछ बैठी और लेटी हुई थी। जेकब जिस दिन इस आइलैंड पर पहुंचे थे, उस दिन ईस्टर संडे का दिन था, लिहाजा उन्होंने खोजे गए इस आइलैंड का नाम ईस्टर रख दिया था। आज से 300 साल पहले जब जेकब ने ईस्टर आइलैंड की खोज की थी, उस वक्त इस आइलैंड पर कुछ लोग भी रहते थे। हालांकि उन लोगों को आइलैंड पर पत्थर की मूर्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि उन मूर्तियों की लंबाई 7 मीटर तक थी। ऐसे में ईस्टर आइलैंड पर इन मूर्तियों के इतिहास और रहस्य को खंगालने के लिए खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों की टीम वहां पहुंचने लगी, जिसके बाद कई तरह के खुलासे हुए। ईस्टर आइलैंड पर सबसे बड़ी मूर्ति की लंबाई लगभग 33 फीट है, जबकि उसका औसत वजन 75 टन के आसपास है। पुरातत्वविदों को अपनी खोज से ये पता चलता है कि ये मूर्तियाँ 1200 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं, जिन्हें 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस वीरान टापू पर इन विशालकाय मूर्तियों को किसने बनाया होगा और उन्हें बनाने का मकसद क्या था। इतना ही नहीं, ये मूर्तियाँ समुद्र की तरफ पीठ करके क्यों खड़ी थी। आपको बता दें कि ईस्टर आइलैंड प्रशांत महासागर में इतना अकेला है कि इसके सबसे नजदीक के द्वीप की दूरी भी 2075 किलोमीटर है, जिसे पिटकार्न आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और उस आइलैंड पर भी इंसानों की मौजूदगी नहीं है। ईस्टर आइलैंड से 2600 किलोमीटर की दूरी पर मानकरेवा नाम का आइलैंड है, जहां 500 लोगों की आबादी रहती है, और ये यही ईस्टर आइलैंड के सबसे नजदीक इंसानी आबादी वाला आइलैंड भी कहलाता है। वहीं ईस्टर आइलैंड चिली की सीमा के अंतर्गत होते हुए भी उससे 3512 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे ये समझा जा सकता है कि ये आइलैंड किसी भी दिशा से इंसानी आबादी के आइलैंड से बहुत ज्यादा दूरी पर है। इंसानी आबादी से दूर समुद्र के बीचों बीच इस आइलैंड पर 900 से ज्यादा मोआई मूर्तियों को किसने बनाया होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इन मूर्तियों में से कुछ के पास आंखें हैं, जबकि कुछ मूर्तियों को बिना आंखों के बनाया गया है। इन सभी मूर्तियों की नाक बेहद लंबी और सटीक है, जबकि चेहरा लंबा और सिर चपटा है। इतना ही नहीं, इन मूर्तियों में से कुछ मूर्तियों के सिर पर एक अजीब सी आकृति वाला सामान भी रखा हुआ है, जैसे कि वो मजदूर हैं और सामान उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन मूर्तियों में से कुछ का पूरा शरीर है, जबकि कुछ मूर्तियों का सिर्फ चेहरा ही बनाया गया है। लेकिन साल 2012 में जब उन चेहरे वाली मूर्तियों पर रिसर्च की गई, तो पता चला कि उनका बाकी का शरीर जमीन के अंदर है। इसके बाद मूर्ति के चेहरे के आसपास जमीन की खुदाई की गई, जहां मिट्टी के अंदर मूर्ति का बाकी का दफन किया हुआ शरीर शोधकर्ताओं के हाथ लगा था। इतना ही नहीं, ईस्टर आइलैंड पर एक ऐसी मूर्ति भी थी जिसे पूरा नहीं बनाया गया था। उस मूर्ति की लंबाई 70 फीट थी, जबकि अगर उसे पूरा बनाया जाता तो उसका वजन लगभग
300 टन के आसपास हो सकता था। शोधकर्ताओं का मानना है कि जिस दौर में इन स्टैच्यूज को बनाकर तैयार किया गया था, उस वक्त पत्थर को काटने या फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई भी आधुनिक मशीन और औजार नहीं थे। ऐसे में उस दौर में इन मूर्तियों को कैसे बनाया गया होगा और उनके चेहरे को इतनी सटीकता के साथ आकार देना भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। ईस्टर आइलैंड पर बहुत सी मूर्तियों को जमीन के अंदर भी दफन किया गया था। इतनी भारी भरकम मूर्तियों को जमीन पर खड़ा करना या फिर उन्हें मिट्टी में दफन करना इंसानों के बस की बात नहीं लगती थी। लिहाजा कुछ जानकारों ने ईस्टर आइलैंड पर इन मूर्तियों को बनाने के पीछे एलियंस का हाथ बताया, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की रचना कर पाना सिर्फ दूसरे ग्रह के ताकतवर एलियंस के लिए ही संभव हो सकता है। ऐसे में कई सालों तक लोगों का यही मानना था कि ईस्टर आइलैंड किसी जमाने में एलियंस का द्वीप हुआ करता था, जहां की मूर्तियों को किसी मकसद को पूरा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि एलियंस अपने मकसद में कामयाब हो पाते, यूरोपीय खोजकर्ता ने इस रहस्यमयी आइलैंड को खोज लिया और एलियंस अपने मकसद को पूरा कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि बीते वक्त के साथ जब एलियंस और टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली गई, तो पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने एक बार फिर ईस्टर आइलैंड का रुख किया। इस बार उनके पास आधुनिक मशीनें और टेक्नोलॉजी थी, जिसकी मदद से वो इन पथरीली मूर्तियों के रहस्य को सुलझा सकते थे। दरअसल कुछ साल पहले वैज्ञानिकों की एक टीम ईस्टर आइलैंड पर खोज करते हुए वहां एक ज्वालामुखी के पहाड़ तक पहुंची थी, जिसे उससे पहले नहीं खोजा गया था। उस ज्वालामुखी के पहाड़ के पास कुछ खदानें भी थी, जिन्होंने इन मूर्तियों का रहस्य सुलझाने में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल उन खदानों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के औजार थे, जिससे ये पता चलता था कि ईस्टर आइलैंड पर स्टैच्यू को इंसानों ने ही बनाया था। इन मूर्तियों को बनाने के लिए ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से निर्मित हुए पत्थरों और चट्टानों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे ऐश स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस बात को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की टीम ने ऐश स्टोन पर एक आंख बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने ज्वालामुखी की खदान में मिले प्राचीन औजारों का इस्तेमाल किया था। इस एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों को पता चला कि चट्टान पर सिर्फ आंख बनाने में ही लगभग 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, जबकि पूरे के पूरे स्टैच्यू को बनाने के लिए लगभग 12 मजदूर 1 साल तक लगातार काम करते रहते थे। इस तरह ईस्टर आइलैंड पर 900 से ज्यादा मोआई के स्टैच्यू बनाकर तैयार किए गए थे, जिन्हें बनाने में बहुत लंबा वक्त और काफी ज्यादा मेहनत लगी होगी। लेकिन शोधकर्ता उन मूर्तियों को जमीन में खड़ा करने और जमीन में दफनाने के प्रोसेस को अभी भी नहीं समझ पाए थे, क्योंकि इतनी भारी भरकम मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। दरअसल इन सभी मूर्तियों को ज्वालामुखी के पहाड़ के पास खदानों में बनाकर तैयार किया गया था। ऐसे में उन सभी मूर्तियों को खदानों से आइलैंड के विभिन्न इलाकों तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि एक फुल स्टैच्यू का वजन ही लगभग 14 वयस्क हाथियों के बराबर था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए शोधकर्ताओं ने पूरे आइलैंड का मुआयना किया, जिससे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साइंस समझ आने लगा था। दरअसल ईस्टर आइलैंड पर बहुत से स्टैच्यू मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि चढ़ाई वाली जगह पर स्टैच्यू पीठ के बल गिरे हुए थे। इससे शोधकर्ताओं को पता चलता है कि इन सभी मूर्तियों को बनाने के बाद सीधा खड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, जिसके लिए मजदूर मूर्ति को पीछे से धक्का देते थे। इस दौरान कुछ मूर्तियों का बैलेंस बिगड़ गया और वो आइलैंड पर मुंह और पीठ के बल गिर गई थी, जिसमें से कुछ मूर्तियां टूटकर खराब भी हो गयी। वहीं इन विशालकाय मूर्तियों को सीधा खड़ा करने के लिए रस्सियों और ढेर सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, जो मूर्ति पर रस्सी बांधकर उसे नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हुए आगे बढ़ते थे। इस तरह ईस्टर आइलैंड के विभिन्न इलाकों तक विशालकाय मूर्तियों को पहुंचाने का काम पूरा किया गया था, जिसमें से कुछ मूर्तियां टूटकर खराब भी हो गई थी। इस बात को साबित करने के लिए शोधकर्ताओं ने कंक्रीट से बने एक विशालकाय स्टैच्यू को तैयार किया और उसे रस्सी की मदद से आगे खींचते हुए गंतव्य स्थान तक ले गए।
जिसे 3 विपरीत दिशाओं से रस्सी की मदद से खींचा गया था। ऐसा करने से स्टैच्यू अपने आप जमीन पर आगे बढ़ने लगा, जैसे हम इंसान अपने पैरों की मदद से आगे चलते हुए जाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि आज से कई 100 साल पहले इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके विशालकाय मूर्तियों को चलाकर आइलैंड की अलग अलग जगहों पर खड़ा किया गया होगा। इन सभी रहस्यों को सुलझाने के बाद शोधकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन मूर्तियों को बनाने वाले लोग अचानक से कहां चले गए और उन्होंने इन मूर्तियों को किस मकसद से बनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आइलैंड पर कुछ मूर्तियों को अधूरा ही क्यों छोड़ दिया था। इन सवाल का जवाब जानने के लिए कई प्रकार के शोध किए गए थे, जिसके बाद लोगों के सामने एक थ्योरी को रखा गया था। इस थ्योरी के मुताबिक ईस्टर आइलैंड पर सैकड़ों साल पहले 17,500 लोगों की आबादी रहती थी, जो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। वो लोग 300 एडी के दौरान ईस्टर आइलैंड में रहने के लिए आए थे। उस दौर में ये आइलैंड हरे भरे पेड़ पौधों और जंगलों से भरा हुआ था। इस आइलैंड में खाने पीने के लिए विभिन्न प्रकार के फल और वनस्पति थी, जबकि जंगल का एक बड़ा हिस्सा पाम ट्रीज से भरा हुआ था। इसी हरे भरे जंगल से ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले 17,000 लोगों के खाने पीने की जरूरतें पूरी होती थी, जिसकी वजह से वो इंसानी आबादी से दूर खुशहाली के साथ इस आइलैंड पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन बीतते वक्त के साथ ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने जंगल की कटाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पाम ट्रीज उनके किसी काम के नहीं थे। ऐसे में उन लोगों ने अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें उपजाऊ जमीन की जरूरत थी। लिहाजा ईस्टर आइलैंड में बसे लोगों ने वहाँ जंगल को काटना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो लोग उस जमीन पर खेती करने लगे थे। इस तरह कुछ साल बीत गए, लेकिन उसके बाद जंगल की कटाई का असल असर दिखने लगा। ईस्टर आइलैंड की जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगी, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को सूखे, भूखमरी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। इस तरह खाद्य पदार्थों की कमी की वजह से ईस्टर आइलैंड के लोग आपस में ही लड़ने लगे, जिसकी वजह से उस युद्ध में बड़ी संख्या में औरतों की मौत हो गई थी। ऐसे में औरतों की मृत्यु हो जाने के बाद आदिवासी समुदाय के पुरुषों को अपना वंश आगे बढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि उनके पास अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं थे। लिहाजा उन लोगों ने ईस्टर आइलैंड को छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया, जबकि युद्ध में महिला और पुरुषों के शवों को वहीं जमीन में गाड़ दिया गया था। इन शवों के अवशेष शोधकर्ताओं को आज भी आइलैंड पर मिलते हैं, जिनकी हड्डियों पर चोट और गहरे जख्मों के निशानों को देखा जा सकता है। हालांकि भूखमरी और युद्ध से पहले ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने प्रतीक चिन्हों के रूप में 900 से ज्यादा पत्थर की मूर्तियों को तैयार किया था, जिन्हें उन्होंने अलग अलग जगह पर स्थापित किया था। इनमें से समुद्र की तरफ मौजूद मूर्तियां सैनिक की भूमिका निभाते थे, जो समुदाय के लोगों की रक्षा करते थे। इसी तरह दूसरी मूर्तियों को अन्य तरह के संदेश देने के लिए तैयार किया गया था, जिनमें से कुछ मूर्तियां अधूरी ही रह गई थी, क्योंकि उन मूर्तियों को पूरा करने से पहले ही भोजन की कमी और युद्ध जैसी समस्याएं पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से मूर्ति बनाने वाले लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला गया और उन्होंने मूर्तियों को अधूरा ही छोड़ दिया था। इस तरह ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग धीरे धीरे वहां से चले गए और ये आइलैंड समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल वीरान रह गया, जो आज यूनेस्को की धरोहर है। वर्तमान में ईस्टर आइलैंड को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटकों के रहने के लिए अच्छे होटल्स हैं। ऐसे में इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोग ईस्टर आइलैंड में छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं, जहां तक पहुंचने का एकमात्र साधन प्लेन है। चिली से उड़ान भरने वाला ये हवाई जहाज 5 घंटे में यात्रियों को ईस्टर आइलैंड तक पहुंचा देता है, जहां वो इन 900 अलग अलग प्रकार की मूर्तियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। तो ये था प्रशांत महासागर में सबसे वीरान और अकेले आइलैंड का रहस्य, जिसे सुलझाने में वैज्ञानिकों को कई साल का वक्त लग गया था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।